नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज एक आरओ सिस्टम है। वो बहुत दिनों से बंद है, पिछले 5-6 महीने से बंद है। अभी इसका प्रॉब्लम क्या है हमें देखना है। कस्टमर का कहना ये है कि ये पिछले 5-6 महीने से बंद है, तो आप देख लीजिए क्या हुआ है और उसके बाद हमें बता दीजिए उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ये ढक्कन निकालना पड़ेगा। ये जो प्लास्टिक उसका गार्ड है ये निकालना पड़ेगा। निकालिए, आराम से गार्ड निकालिए। ये दो स्क्रू मैंने निकाल दिया था। ये गार्ड निकाल दिया, ये निकाल दिया। तो अभी आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है। इससे पहले आपको वाटर कनेक्शन देना पड़ेगा। वाटर कनेक्शन देने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस पाइप की। तो मैं ये पाइप भी निकाल लेता हूँ दूसरे फिल्टर से। देखिए, तो कनेक्शन देने के लिए आपको क्या, इधर दो कनेक्शन होते हैं। एक रिजेक्ट का होता है, ये जो नीली वाली पाइप है, ये नीली वाली इधर से आई है नीली वाली, ये रिजेक्ट की होती है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये प्योर की है। ये टूट गया है, अंदर ही टूट गया है। अगर इधर नीला पाइप नहीं है, सफ़ेद है, दोनों भी सफ़ेद है, तो आपको कैसा पहचानना है कि रिजेक्ट कौन सा है और इन वाटर कौन सा है। तो आपको सीधा क्या करने का है, मेम्ब्रेन के पास जाना है। ये ऊपर वाले मेम्ब्रेन, इधर ये सेंटर, ये दो आपको दिखाई देंगे। ये दो सीरीज आपको दिखाई देंगे, एक सेंटर का है और एक साइड में है। जो सेंटर में होता है वो प्योर का होता है और साइड में होता है वो रिजेक्ट का होता है। और आपको देखना है कि ये पाइप किधर जाता है। इधर से इधर गया है। इसके बाद ये देखिए, इधर से इसको एफआर लगा, इधर एफआर लगा है। इधर यहाँ से पाइप मुड़कर यहाँ आया, ये देखिए, ये यहाँ है और ये पाइप यहाँ है। मतलब क्या है, ये रिजेक्ट का है, ऊपर वाला रिजेक्ट का है। चलो, ये तो डिसाइड हो गया। और नीचे वाला इन का है, क्योंकि इधर गया है सेडिमेंट में। तो आपको क्या करना है, यदि ये टूट गया है तो ये रिंग प्रेस करना है अंदर, और इसको पकड़ की मदद से, इस पकड़ की मदद से धीरे धीरे खींचना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ये देखिए निकल गया। तो ये पाइप तो लूज हो गया। आपको इन वाटर देना है, तो इधर आप दे दीजिए, सिर्फ प्रेस करना है। और ये जो पाइप है, ये आपके इनलेट को देना है। इनलेट को, ये देखिए इधर इनलेट है इसका इनलेट इधर है। पहले ये ऑफ करो, ये निकालो, इधर एक लगाओ। लगाने के बाद आपने प्यूरीफायर की तरफ ऑन करो। ऑन किया मैंने। ऑन करने के बाद देखिए पानी अंदर गया है। लीकेज देखने का पहले, लीकेज कुछ भी नहीं है। लीकेज के बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिक कनेक्शन थोड़ा इधर खींचना पड़ेगा और इधर पहुंच गया। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि इसका रिजेक्ट पाइप जोड़ के लेना है। रिजेक्ट पाइप भी इसका नहीं है, दूसरे फिल्टर का ही निकालते हैं। रिजेक्ट पाइप इधर लगा लिया, रिजेक्ट पाइप लगा लिया। क्या करना है, ये प्योर का पाइप ये बाहर निकालना है। ये सीधा लगा के नहीं, प्योर का पाइप बाहर निकाला तो उसके पानी के लिए भी कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा आपको इधर। और बटन स्टार्ट, सिस्टम चालू हो गया। आपको वेट करना है। पानी ये इनलेट का इधर गया, सेडिमेंट में गया। सेडिमेंट का पानी किधर गया है, एसवी में गया है। एसवी का पानी बूस्टर पंप में गया है। बूस्टर पंप का पानी कार्बन में आया है। कार्बन का एक सिरा मेम्ब्रेन की तरफ गया है, दूसरा सिरा टीडीएस एडजस्टर की तरफ गया है। टीडीएस एडजस्टर के बाद इधर पानी आया है और मेम्ब्रेन का प्योर का पानी इधर आया है। दोनों मिला के पानी ईवी में आया है। ईवी का पानी अपने
पोस्ट कार्बन में आए। और पोस्ट कार्बन के बाद क्या होता है देखिए, देखते हैं। वैसे तो ये सिस्टम चालू कंडीशन में दिख रहा है, लेकिन पानी आता है या नहीं आता है। अभी तक रिजेक्ट वाटर भी नहीं आया है। ये देखिए रिजेक्ट वाटर है, ये रिजेक्ट वाटर भी नहीं आया है और प्योर वाटर भी नहीं आया है। चालू करके काफी देर हो गए, 1-2 मिनट हो गए, तो फिर भी वेट करते हैं उसका। ये सिस्टम बहुत दिनों से बंद था, तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। नहीं पानी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी लग तो रहा है बूस्टर पंप की तरफ पानी आया है। बूस्टर पंप के हार्मिंग में कुछ चेंज नहीं आया है, इसका मतलब पानी बूस्टर पंप की तरफ नहीं आया है। पहले सिस्टम बंद करो। सिस्टम बंद करने के बाद आपको क्या करना है कि बूस्टर पंप का पाइप है, बूस्टर पंप का जो पाइप है इसको निकाल दीजिए। आपको क्या करना है, कोई लीकेज ना हो इसलिए कपड़ा साथ में रखना है। इलेक्ट्रिक स्पेयर है उसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर की तरफ जाने वाला पाइप जो बूस्टर पंप का पानी है हमने अलग कर दिया। फिर चालू करके देखते हैं। पानी इधर ही नहीं आ रहा है, मतलब बूस्टर पंप को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला वाला फिल्टर है, पहले वाला फिल्टर ये लगा दीजिए, पहला वाला फिल्टर मतलब सेडिमेंट फिल्टर, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो आपको चेक करने के लिए इसको घुमाओ थोड़ा, और इससे पहले पानी का जो स्विच है वो ऑफ करो, क्योंकि पानी इधर मौजूद है। तो आपको पहले पानी का स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करो और पानी इधर रिलीज करो। इस प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, देखिए ये मैंने लगाया इधर। लगाने के बाद आपको इधर चेक करना है। इधर क्या करना है, ये सेडिमेंट का जो है इधर थोड़ा इधर लगाइए, निकालिए। ओके, आपको क्या करना है कि सेडिमेंट को पानी मिलता है या नहीं मिलता है ये चेक करना है। ऐसे निकालिए, इधर लगाइए और ये सीधा जाएगा बाहर। तो आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है पानी का। पानी का स्विच ऑन किया मैंने, पानी इधर आ रहा है, अच्छे खासे स्पीड में आ रहा है पानी। ये देखिए, मतलब सेडिमेंट को पानी मिल रहा है, सेडिमेंट को पानी मिल रहा है। फिर भी पानी बहुत गंदे, मतलब सेडिमेंट में बहुत डस्ट है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें पानी देखिए कैसा है, पूरा गंदा हुआ पानी है। लेकिन जितना भी पानी आ रहा है उतना आगे जाना चाहिए, वो भी आगे नहीं जा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, फिर और एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जितने स्पीड में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा आ रहा है, आपको ये तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। लेकिन जितना भी आ रहा है उतना पानी आगे आना चाहिए, लेकिन आगे नहीं आ रहा है, अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए। मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा वॉश करके लेना है।
ये जो सेडिमेंट है थोड़ा वॉश करके लेना पड़ेगा। इसको मैं निकालता हूँ, ऐसे निकालना है। निकलने के बाद नहीं निकल रहा है, आपको इधर से इसका कनेक्शन हटाना पड़ेगा, उस साइड से। कौन सी साइड? जो सेडिमेंट फिल्टर का, सेडिमेंट फिल्टर आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह। तो इधर से इस तरह स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल के प्रेस करना है आपको। नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ लगना नहीं चाहिए आपकी कि मेरे को थोड़ा लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए इधर से मैं निकल लिया, अभी उसको साइड में निकाल। ये पूरा पूरा काला हो चुका है, देखिए पूरा, मतलब वो पूरा खराब हुआ है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना सही पड़ेगा या धोकर फिर यूज़ करना सही पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से रिप्लेस करना सही पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी तरह डैमेज हो चुका है। ये देखिए उसका कलर पूरा बदल चुका है, हाँ? मतलब गंदा पानी जा जाके उसकी पूरी इमेज बदल चुकी है। तो मैं और एक नया निकालता हूँ, नया डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने नया सेडिमेंट फिल्टर निकाला है, तो फाड़ दीजिए और क्या करिए, उसका एरो देखिए, ये एरो है, हाँ? जो हमारा इधर का है पानी, इन जिधर को है इधर से ऐसा जाना चाहिए पानी, मतलब इधर आपको इन देना पड़ेगा। इसका किधर है, इधर है, तो इसको अंदर डालता हूँ, डाल दिया, इधर लगा दिए, हाँ? तो लगाने के बाद ये कनेक्शन वैसा के वैसा छोड़ दिया, उसके बाद उसको इधर से लगा दिया, हो गया। तो इससे पहले आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ मैं, पहले से कितना बेहतर होगा, कितना मतलब बहुत ही बेहतर होगा। ये देखिए मैं अभी पानी कंडीशन चालू करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा भरने के लिए। ये देखिए ये पूरा इधर, यहाँ से इधर तक आ रहा है, ये देखिए ये प्रेशर होगा इसका, आपको दिख रहा है ये प्रेशर। तो ये प्रेशर होना चाहिए ये प्रेशर। मैं बंद कर देता हूँ उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो कनेक्शन जो निकाला था वो जोड़ देना है आपको। ये आगे वाला पाइप मैंने निकाला था, ये वो इधर लगा करता हूँ, ये जोड़ दिया इधर। अभी चालू करिए, उसका स्विच ऑन करता हूँ मैं। पानी का स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया मतलब अभी आगे को पानी आना चाहिए, तो मैं बटन और एक बार ऑन करता हूँ। पानी का बटन ऑन किया मैंने। अगर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, इतना वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी इधर मौजूद है, मतलब बूस्टर पंप के नजदीक पानी मौजूद है। कहा एसवी, ये जो एसवी है, ये देखिए एसवी से लीकेज हो रहा है। फिर भी आगे नहीं आ रहा है। बूस्टर पंप का ये निकाल कर दिखाता हूँ, फिर भी आगे नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको एसवी को चेक करना पड़ेगा, ये फिल्टर को। इससे पहले ये भी खराब था, लेकिन उसके बाद आपको इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक पानी ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ,
पानी का स्विच ऑफ करता हूँ। स्विच ऑफ किया, फिल्टर बंद किया। अभी क्या करना है आपको, इधर से इसको निकाल देना है। प्रेशर बहुत होता है उसका, इधर से उठ गया और दूसरी तरफ गिर गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है इसलिए आपको थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसको मैं एसवी को बाहर निकालता हूँ। अंदर से बाहर निकालना है इसको निकाल दिया। उसको थोड़ा बाईपास करता हूँ और आपको जोड़ के दिखाता हूँ मैं, इधर पानी आता है या नहीं आता है। ऐसा जुगाड़ करना है इस तरह से, और ये आपको जिधर से इसमें निकाल था उधर लगाना है। एक उधर लगाओ, थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन ना, ये देखिए आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। ये लगा है। अभी क्या करिए, अभी चालू करिए। आपको पंप का प्रेशर देखना है, पंप का प्रेशर। तो पानी को फेंक देता हूँ। अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ पानी का स्विच ऑन किया। ये देखिए पानी आ गया, क्योंकि बीच में एसवी नहीं है तो डायरेक्ट पानी इधर आ गया। हाँ, अभी मैं फिल्टर चालू करता हूँ। फिल्टर चालू करने के बाद डबल प्रेशर हो गया। ये देखिए, तो मैं ऑफ करता हूँ, पानी भी ऑफ करता हूँ इधर से। तो पूरा ऑफ किया, तो फेंक देता हूँ मैं। अभी हम क्या करते हैं, बिना एसवी चेंज किए ऐसे ही कार्बन को दे देते हैं। कार्बन को जोड़ दिया, पूरा कनेक्शन जोड़ दिया। अभी सिर्फ बचा क्या है आपका एसवी। तो एसवी का काम क्या होता है, आपको लगेगा कि एसवी निकाल दिया वहां से फिर भी चल रहा है, ये क्या जुगाड़ है। तो एसवी का काम यही होता है कि जो इधर से आने वाला इनपुट पानी है, ये अपना फिल्टर बंद होने के बाद बंद हो जाए, इधर से आगे नहीं जाने देगा, वो सिस्टम की तरफ नहीं जाने देगा, और चालू होने के बाद पानी छोड़ देगा। सिर्फ इतना ही काम होता है। इसकी वजह से इसके बिना फिल्टर चल रहा है। अभी मैंने अगर स्विच चालू कर लिया तो बिना मोटर के, मतलब मोटर बंद है तभी पानी आगे जाएगा। हाँ? तो इससे बेहतर आपको एसवी रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी इसी कंडीशन में आपको फिल्टर चालू करके देखता हूँ कि आगे वाली जो सिस्टम्स है, मतलब जो मेमोरीज है, ईवी है, जो भी है, वो ओके चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी मैंने चालू कर दिया, आवाज आ रहा है। आपको क्या करना है, इधर एक इनपुट लगाना है। मोटर हार्मिंग का आवाज सुनाई दे रहा है आपको। नजदीक से दिखाता हूँ आपको। इधर पाइप है, इधर अभी पानी आना चाहिए। अभी मोटर हार्मिंग चेंज हो गया, मतलब थोड़ा बदल गया है, तो पानी आगे इधर आ ही गया होगा। अभी रिजेक्ट वाटर आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी आ रहा है और प्योर वाटर भी थोड़ा 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 टपक रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। रिजेक्ट वाटर तो अच्छी तरह से आ रहा है, मोटर हार्मिंग भी अच्छी तरह से आपको सुनाई दे रहा है। देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ सुना के। रिजेक्ट वाटर तो सही ढंग से आ रहा है, मतलब जितना आना चाहिए उतना आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा वेट करते हैं प्योर वाटर आने के लिए। रिजेक्ट वाटर आना चाहिए उतनी कंडीशन में रिजेक्ट वाटर तो आ रहा है, लेकिन प्योर
अभी भी नहीं आया है, थोड़ा वेट ही करते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा प्योर वाटर आ रहा है अभी, देखिए अभी क्या है, रिजेक्ट वाटर इतना है, प्योर वाटर इतना है, मतलब फ्लो तो मेरे हिसाब से सही चल रहा है। चेक क्या करना है, टीडीएस चेक करना है। अगर टीडीएस सही है तो अपना सिस्टम रेडी हो गया है। तो थोड़ा चलने देती है, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था वो, पिछले 5-6 महीने से बंद था, तो इसका मतलब है उसको थोड़ा रन होना देना चाहिए आप। ये चलने दीजिए, तब तक आप क्या कीजिए, उसका लीकेज चेक करिए। लीकेज इधर तो लीकेज नहीं है, अंदर लीकेज देखना है, इसके नजदीक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर देखिए नहीं हो रहा है। आपको इधर थोड़ा हाथ लगा के देखिए, आप देखोगे तो पता चलेगा। को ऊपर खींचो, अभी मैं टीडीएस मीटर देखता हूँ। ये है हमारा टीडीएस मीटर। तो अभी उसका पानी लिया मैंने, अभी मैं उसका टीडीएस चेक करके आपको दिखाता हूँ। 98 दिखाई दे रहा है, ये देखिए 98। तो और थोड़ा चलना दिए, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, 1-2 मिनट 4-5 मिनट चलेगा तो और टीडीएस कम हो जाएगा। आपको इनपुट टीडीएस भी दिखाऊंगा मैं। इनपुट टीडीएस इधर है, थोड़ा कैमरा घुमा लेता हूँ, ये देखिए अभी साफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, लिया अच्छी तरह बंद हो जाए। एक तो पानी की कमी है देश में। अभी मैंने इनपुट टीडीएस आपको दिखाता हूँ मैं, आपको दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है, अच्छी तरह दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको कैमरे पे। $287, मतलब 200-250 के ऊपर है, 300 के नजदीक है इसका टीडीएस। तो आपके सिस्टम का टीडीएस कितना आ रहा है देखिए, अभी देखता हूँ। $57 आ रहा है अभी, तो और कम हो जाएगा तो आपको क्या इसका टीडीएस एडजस्ट करके बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको टीडीएस कैसा एडजस्ट करना है उसका, तो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आपका जो पूरा सिस्टम है वो भी रेडी हो गया है। अभी चल रहा है, ये देखिए प्योर वाटर चल रहा है, आपका रिजेक्ट वाटर चल रहा है, तो दोनों चल रहा है। ये फिल्टर ओके है, ये फिल्टर ओके है, ये फिल्टर जो सेडिमेंट था सेडिमेंट ओके है, कार्बन भी ओके है, आपका जो पोस्ट कार्बन है ये भी ओके है। तो आपको ओवरऑल जो आपका सिस्टम है तो अच्छी तरह चल रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो पोस्ट कार्बन है उसका जो लाइफ होता है, उसका लाइफ तो 6 महीने के नज़दीक ही उसका लाइफ होता है, इसलिए सिर्फ उसको बदलना पड़ेगा। चालू है लेकिन उसका लाइफ एक्सपायर हो गया है, इसकी वजह से आपको पोस्ट कार्बन चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका फिल्टर ओवरऑल अच्छी ढंग से चल रहा है। तो इस तरह से आप भी अपना फिल्टर रिपेयर कर सकते हैं। कितने भी दिन मतलब 5-6 महीना 7 महीना या साल 2 साल बंद है, फिर अभी चल नहीं रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों का। तो आप इस तरह से टेस्टिंग करके आपका फिल्टर चला सकते हैं। थोड़ा पानी कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो चल सकता है, आराम से चल सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो चालू किया है हमने। तो क्या करते हैं, हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं पोस्ट कार्बन को। ये हमारा मिनरल है, ये मिनरल कार्बन आता है। मिनरल पोस्ट कार्बन और अल्कलाइन फिल्टर BTL
बायोसेरा, ये पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। जो आरओ के बाद का जो पानी हमारे टैंक में जाता है उससे पहले हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसी के लिए ये बने हुए फिल्टर होते हैं। तो अपना सिस्टम बंद कर देता हूँ मैं, इधर से पानी बंद कर देता हूँ। पानी बंद किया, इसको निकालिए, इसको भी निकालिए, इसको निकालिए, साइड में रखिए, इसको लगाइए, इधर ऐसा लगाइए, ये इधर लगाइए, हो गया, चलो हो जाएगा। और रही दूसरी बात क्या है, हमारा एसीबी हमने साइड में निकाला था, तो इसको आपको चालू करना है या रिप्लेस करना है। ये देखिए, अभी ये मैंने एसीबी निकाला है, इसका थोड़ा वायर ठीक कर देता हूँ, कर दिया। इन किधर है इसका, ये इधर है, इन जोड़ देता हूँ मैं, अच्छी तरह जोड़ दिया। इसका वाटर जो वायर कनेक्शन होता है, वायर कनेक्शन भी कर देता हूँ मैं। इधर भी कर देता हूँ, पानी चालू कर देता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये पानी आ गया, आप देख रहे हैं पानी चालू हो गया, ये भर गया, इसलिए अभी देखिए पानी चालू हो गया, इधर से आगे पानी आ गया। तो इसका मतलब क्या था कि अपना एसी खराब था। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये जो कनेक्शन है उसको अच्छी तरह टेप लगा देता हूँ। टेप आपको अच्छी तरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेप के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर लीकेज रहेगा कुछ, मैं इधर लगाइए, अभी आपको करना क्या है, इसका जो इन में जोड़ दिया, आउट का पाइप है अंदर है, बूस्टर पंप को देना है ना वो, तो इधर ऐसा मोड़ दीजिए, ऐसा मोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, बूस्टर पंप का पाइप पकड़िए और इस तरह से देखिए लगा दी, पूरा लगा दिया मैंने। अभी आपका सिस्टम में चालू करता हूँ। अब सिस्टम चालू हो गया। रिजेक्ट वाटर देखते आता है कि नहीं आता है। रिजेक्ट वाटर आने लगा, प्योर वाटर देखते हैं, क्योंकि ये भी नया डाला है। आने लगा, रिजेक्ट वाटर आने लगा, प्योर वाटर की थोड़ी राह देखनी पड़ेगी, तो उसको मैं नीचे छोड़ देता हूँ। तो इस भी हमने रिप्लेस किया, पोस्ट कार्बन हमने रिप्लेस किया, और दूसरा जो सेडिमेंट फिल्टर था ये हमने रिप्लेस कर दिया। 3 चीज़ें रिप्लेस कर दी, ये 3 चीज़ें मैं उसको साइड में रखता हूँ। अभी पानी तो आना चाहिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो पूरा खाली हुआ है। पानी इधर भरेगा, इसके बाद इधर भरेगा, यहाँ तक पानी आया है, तो यहाँ से आगे पूरा भर के आगे आएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये देखिए प्योर वाटर आ रहा है, थोड़ा काला आ रहा है क्योंकि इधर कार्बन होता है अभी, और जो अभी नया फिल्टर डाला है इसलिए
थोड़ा एक 2 लीटर काला पानी आएगा, इसके बाद में अपना सफ़ेद पानी चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फिल्टर रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपके घर में सिस्टम आर ओ सिस्टम में बंद है तो वन बाय वन चेक करके, 1 बाय 1 मतलब क्या है, पहले इन वाटर देना है आपको, इसके बाद आपको सेडिमेंट चेक करना है, सेडिमेंट के बाद आपको एसवी चेक करना है, इधर जो एसवी है, इधर जो एसवी है ये एसवी चेक करना है, एसवी के बाद आपको बूस्टर पंप को चेक करना है, मतलब इधर पानी आता है कि नहीं आता है। यहाँ से आपको मतलब 1 बाय 1 चेक करके आपका जो आर ओ फिल्टर का प्रॉब्लम है वो आप खुद निपटा सकते हैं। और रही बात उसके स्पेयर की, तो स्पेयर कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, तो उसके बारे में भी हमारी सीरीज चल रही है, आप उधर भी जुड़ सकते हैं। जो ऑनलाइन कट्टा के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन स्पेयर कैसे मंगवाना है अमेजोन फ्लिपकार्ट से, किस तरह से आप अपना स्पेयर मंगवा सकते हैं, या लोकल टेक्नीशियन या लोकल दुकान से भी आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। आपको जिधर अच्छा लगता है वहाँ से परचेस कर सकते हैं और अपना आर ओ खुद आप रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास और एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और ये अंदर एक सिस्टम है, तो इस 2 सिस्टम का रिपेयरिंग करना है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलती है अगली वीडियो में।